सबसे पहले मैं माँ सरस्वती और श्री राणाबाई जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज इस विद्यालय के सभी स्टाफ साथियों ने और इस विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा जो ये हर वर्ष की भांति कक्षा 12 के विदाई समारोह और कक्षा 10 का आशीर्वाद समारोह रखा गया है, उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। विदाई लेने वाले छात्र और छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये विद्यालय आपको हमेशा के लिए विदा नहीं करे। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको विद्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। ये हर वर्ष की भांति ये अपने खुशी का दिन है। 12 साल तक आपने अध्ययन किया, अब आपने उच्च जो ऊंचाइयों तक मंजिल प्राप्त करने चाहते हो तो वहां तक आप बढ़ें, अपने मंजिल प्राप्त करें। इनके लिए विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कभी स्टाफ साथियों ने डांटा भी है और आप नाराज भी हुए हो। कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं जो मन मुटाव में नहीं आए। अध्यापक गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, विशेष सुने आप। एक गांव में एक राजा था। राजा के पास एक हाथी था। हाथी राजा जहां भी जाता तो उस हाथी की सवारी करके जाता। कुछ दिनों के बाद हाथी बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तो राजा ने उस हाथी की सेवा के लिए 4 संतरी रख दिए और उन संतरियों को बोल दिया कि भाई इस हाथी की सेवा करना है आपको। जो भी पानी पीता है समय पे पानी पिलाना है, दवाई देना है, चारा डालना है। और यदि हाथी मर भी जाता है और किसी भी संतरी ने आकर के अगर मेरे को ये बोल दिया कि राजा साहब हाथी मर गया, तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब 4 संतरियों के सामने इतना संकट आ गया कि हाथी बीमार था और बुढ़ा भी हो गया। हाथी तो 100% मरेगा। अब राजा साहब को जाकर के ये कौन कहेगा कि हाथी मर गया। बड़े संकट में फंस गए चारों संतरी और कुछ दिनों के बाद हाथी वास्तव में मर गया। अब चारों संतरी आपस में बातें कर रहे थे कि भाई राजा साहब के पास आप जाओ। दूसरा बोल रहा है कि नहीं आप जाओ। अब कौन जाए? और जो भी राजा साहब के पास जाएं और अगर वो जाकर के बोले कि हाथी मर गया तो उसको फांसी की सजा। तब उन 4 संतरियों ने सोचा और उनके दिमाग में आया कि अपने जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला था कि आपके पास कभी भी कोई समस्या हो तो एक बार हमें याद कर लेना, जहां तक हो आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो उनमें से एक संतरी अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी ऐसी बात, सारी बात बता दी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटो पानी आनी पिलाया, खाना खिलाया,
उनके बाद गुरुजी ने उस संतरी को बोला, आप राजा साहब को जाकर के ये नहीं बोले कि हाथी मर गया, आपको बोलना है कि राजा साहब आपका हाथी न पानी पीता है, न चारा खाता है, न हिलता है, न डुलता है। बस इतनी बात जाकर के राजा साहब को बोलने आया। वो संतरी उन 3 संतरियों के पास आया और आकर के बोला कि भाई राजा साहब के पास मैं जाता हूं। वो संतरी राजा साहब के पास जाकर के वही बात बोली कि राजा साहब आपका जो हाथी है न पानी पीता है, न चारा खाता है, और न हिलता है और न डुलता है। तो राजा साहब ने बोला, क्या हाथी मर गया? तो उस संतरी ने बोला कि राजा साहब ये बात मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, आप चल करके आप ही देख लो। इस बात का तो हमें पता नहीं कि हाथी मरा है या नहीं, लेकिन आपका हाथी न पानी पीता है, न चारा खाता है, और न हिलता है, न डुलता है। तो राजा साहब समझ गया और राजा साहब वहां गया तो हाथी मरा हुआ था। तो वहां जाकर के देखा वास्तव में हाथी मर गया। राजा साहब ने उन 4 संतरियों को बोला कि भाई इनको दफना दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन 4 संतरियों के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई कि उनकी कोई समाधान नहीं था। तो वो अपने गुरुजी के पास गए और उन संकट से छुटकारा दिलवाया गुरुजी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों,